कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी। जय जगन्नाथ, जय श्री शील प्रभुपाद। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है? तो कहते हैं कि ऐसे तो कई सारी कथाएं हैं इनकी, स्कंद पुराण में भी वर्णन है भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। हमारे आचार्यों ने भी लिख करके छोड़ के गए हम सबके लिए। तो किंतु हम तो यही कहेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो निकलता है वह हम जैसे पापियों के लिए निकलता है, क्योंकि वैसे तो हम घर से कभी भी मंदिर की तरफ कदम उठाते ही नहीं है। वीकेंड भी मिलती है लोगों को तो बाल मुंडा पहन करके बैठते हैं और अपने फैमिली के साथ में, टीवी के साथ में समय व्यतीत करते हैं, मंदिर की तरफ तो जाते नहीं हैं। तो भगवान हम जैसे पापी भक्तों को कृतार्थ करने हेतु ही स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं और हमारे द्वार तक आते हैं ताकि हम जाकर के उनका दर्शन कर सकें। ये मैं अपनी राय अपनी तरफ से बता रहा हूं। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है। इससे पूर्व की जो कथा है वह इस प्रकार है कि भगवान एक बार अपने मौसी के घर जाते हैं और वहां पर अतिथि सत्कार, आप तो समझ ही सकते हो कि जब कोई अतिथि हमारे घर में आ जाते हैं तो हम उनका स्वागत किस प्रकार से करते हैं। डेली कुछ नित्य नई पकवान, एक की जगह 2 फूल के एक्स्ट्रा जोड़ देना, जबरदस्ती खिला देना। इस तरह से जबरदस्त उनको खिलाया उनके मौसी के घर में। परिणामतः उनकी पेट खराब हो जाती है जब वे वापस आते हैं। तो इस हेतु जगन्नाथपुरी के मंदिर का भी देखिए 15 दिनों के लिए पट बंद हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उस मध्य भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, उनकी पेट खराब हो जाती है और वैद्य लोग उनका देखभाल करते हैं और इलाज करते हैं। 15 दिन के पश्चात उनको बाहर निकाला जाता है और स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात यह रथ यात्रा निकाली जाती है और यह रथ यात्रा श्री धाम जगन्नाथपुरी धाम से निकलती है और गुंडीचा मंदिर तक जाकर के समाप्त होती है। भगवान 9 दिन उधर ही विश्राम करते हैं। तत्पश्चात पुनः उनको श्री धाम जगन्नाथपुरी धाम को लाया जाता है। भगवान के तो कई स्वरूप के दर्शन आप सबने किए होंगे। अब आप सोचे होंगे कि भगवान बीमार क्यों पड़े। तो यह सर्वदा सत्य है कि ईश्वर के अंदर 6 प्रकार की ऐश्वर्य होती है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान इन सभी ऐश्वर्य से नियुक्त थे, तो फिर वो बीमार क्यों पड़ते हैं? तो वो इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमें दिखाते हैं वो कि किसी न किसी बहाने हम तुम्हारे द्वार तक आएंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता और कह सुनई बहु विधि सब संता। तो कई प्रकार के संतों ने, आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया है, इसके महत्व का वर्णन किया है। किंतु यह रथ यात्रा दिव्य यात्रा है।
और अब तो हमारे श्रीशील प्रभुपाद स्वामी जी ने इतना सरल कर दिया है कि साल के 12 महीना देश के किसी न किसी कोने में निकलते ही रहता है और लोग पुण्यभागी होते जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप ऐसा क्यों है? अब आप सबके मन में भी विस्मय होएगा, अवश्य एक प्रश्न आएगी, क्योंकि भगवान का विग्रह तो कहीं पर मुरली धारण किए हुए सुंदर स्वरूप, कहीं धनुष धारण किए हुए सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है, किंतु भगवान के इस स्वरूप का दर्शन आपके मन में उठता होगा कि ऐसा स्वरूप कैसे हुआ। तो एक पुरानी कथा है स्कंद पुराण के हिसाब से, कहते हैं कि भगवान जब द्वारकापुरी में अपने राज्य के कार्यभार को संभाल रहे थे तो उनके वंश में पुत्र पौत्र आदि सब हो गया था, सभी सुखी समृद्ध थी, उनके राज्य में सभी अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे, सभी समृद्ध थे, किसी के ऊपर दुख ना थी, कष्ट ना थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण सदैव रोते रहते थे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी एक महान संत ने अपने व्यासपीठ से भगवान के रोने का तात्पर्य कुछ अलग ढंग से बताया। खैर, जिनकी जितनी जैसी ज्ञान होती है, मैं उस विषय पर नहीं बोलना चाहूंगा, किंतु हमारे वैष्णव जन ने तो ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव ब्रज की लीलाओं को याद करके रोया करते थे, राधा के विरह को याद करके रोया करते थे। तो यह व्यथा जब रानियों ने देखा, चूंकि उनकी 16,108 रानियां थी और सभी सेवा में सदैव तत्पर रहा करती थी, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण के अश्रुधारा कभी कभी जो बहने लगती थी वो रुके न रुकती थी। तो वे सभी रानियां एक दिन मिलकर के देवी रोहिणी के पास जाती है, यानी बलदाव जी के माता के पास में जाती है और जाकर के उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि माते आप बताओ कि जब इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, सही होते हुए भी कृष्ण रोते क्यों रहते हैं? आखिर क्या कारण है? तो देवी रोहिणी कहती हैं कि यह बात उनकी ब्रज की से संबंधित है और उसी को याद कर करके कृष्ण रोते रहता है। अब यह बात सुन करके देवियां अचंभित होती हैं और अनुग्रह करती हैं कि ऐसी क्या लीला हुआ करती थी ब्रज की, जिसको स्मरण करके भी प्रभु की आंखों में आंसू आ जा रही है, हमें अवश्य बताएं। देवी रोहिणी कहती है कि यह कथा सर्वदा सबके समक्ष नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि भूले से भी अगर कृष्ण के कान में पड़ जाता है तो वह तो ऐसे ही विरह में अश्रुधारा बहाए जा रहा है, अगर वह पुनः यह कथा सुन लेगा तो शायद रुक नहीं पाएगा और सीधा ब्रज को चले जाएगा। इसलिए मैं तुम सबको तो बताऊंगी, किंतु एकांत में बताऊंगी। और देवी रोहिणी के महल के कक्ष में सभी लोग एकत्रित होते हैं, कक्ष के दरवाजे खिड़की सभी बंद कर दी जाती है और सुभद्रा को गेट पर नियुक्त किया जाता है कि तुम किसी को भीतर मत आने देना और किसी से बताना भी मत कि ब्रज कथा चल रही है, ब्रज लीला चल रही है अंदर। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने महल को लौटे हैं, सभा महल से, जब यानी ऑफिस यानी कार्यालय जिसको कह सकते हैं आप, तो वे और बलराम जी जब दोनों अपने महल को लौटे हैं तो देखा है कि महल में सन्नाटा छाया हुआ है, एक भी रानियों का पता नहीं है।
अचंभित होते हुए दोनों इधर उधर खोजते हुए पहुंचते हैं देवी रोहिणी के महल की तरफ, कक्ष की तरफ, तो देखते हैं सुभद्रा बाहर बैठी हुई है। ये लोग सोचते चलो कोई तो मिला। पूछते हैं सुभद्रा से कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं, आज सबके सब किधर लुप्त हो गए हैं। सुभद्रा कहती है कि मुझे बताने से मना किया है, अंदर ब्रज लीला चल रही है, ब्रज कथा चल रही है। मतलब बता भी दिया और नहीं भी बताया वाला कार्य किया सुभद्रा ने। अब भला श्री कृष्ण के कान में जब पड़ी है यह बात कि अंदर ब्रज लीला चल रही है, तो भगवान कहाँ अपने आप को रोकने वाले। अब वे हट कर बैठते हैं कि मुझे भी ब्रज लीला सुननी है, किंतु सुभद्रा रोकती है। तो ये जिद करते हैं, कहते हैं कि देख लो, मान समझ जाओ, भाइयों से पंगा लेगी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, मायके आना बंद करवा दूंगा तुम्हारा, और सामने रक्षाबंधन भी आ रही है, कोई गिफ्ट उपहार भी नहीं दूंगा, मैं सब पर पाबंदी लगा दूंगा। सुभद्रा कहती है ठीक है चलो, मैं भी सुनूंगी ब्रज कथा को। और ये तीनों आस्ते से खिड़की खोलते हैं, और खिड़की खोल करके खिड़की से मुंह अपना बाहर कर अंदर की तरफ करके और कथा श्रवण करने लग जाती है। तो सबसे पहले बलराम जी एक तरफ, फिर मध्य में सुभद्रा, और सबसे अंत में भगवान श्री माधव कथा सुनते हैं खिड़की से, और कथा में ऐसे लीन हो जाते हैं कि कहते हैं कि जब भक्त का भाव भगवान के प्रति बढ़ता है तो उसकी सारी इंद्रियां सिकुड़ने लग जाती है। सर्वप्रथम तो उसकी आंख बड़े हो जाती है, जैसे कोई अचंभित हो गया हो। उसके बाद उसके हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, रोमहर्ष हो जाते हैं। तो यह सब गति उन सबकी हो गई, सबके हाथ पैर सिकुड़ गए हैं, आंखें बाहर हो गई है। तभी वहां नारद जी का आगमन हो जाता है, और नारद जी इस स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। अब उनको यह स्वरूप अति प्रिय लगता है, और वे कामना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमने जो आज आपके इस स्वरूप का दर्शन किया है, मैं चाहता हूं कि कलियुग वासी भी आपके इस स्वरूप का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान जगन्नाथ तथास्तु कहते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मदेव के 50 दिन बीतने के पश्चात एक दिन नीलांचल पर्वत पर राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ की स्वप्न आती है। वे नीलांचल पर्वत पर जाते हैं उनकी दर्शन करने के लिए, किंतु वहां पर उनका दर्शन नहीं पाते हैं। वे अत्यधिक हताश हो जाते हैं। कहते हैं ना कि भक्त को जब उनके स्वामी की दर्शन नहीं मिल पाती है तो भक्त का सारा आनंद चले जाता है, और जीवन से अगर आनंद चले जाए तो वह मुर्दा स्वरूप हो जाता है। तो इंद्रद्युम्न की भी यही गति दशा हो जाती है। बेचारे दिन रात तड़पते रहते हैं भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए। तभी उनको एक दिन स्वप्न में भगवान आकर के कहते हैं कि तुम चिंतन न करो, बहुत जल्दी मेरा स्वरूप का दर्शन तुम्हें होएगा। और एक दिन राजा इंद्रद्युम्न समुद्र के किनारे टहलते रहते हैं, तभी देखते हैं कि 2 लकड़ियों का बड़ा शीला तैर करके उनकी तरफ आता है। इंद्रद्युम्न उस लकड़ी के शिलाओं को महल में मंगवाकर और शिल्पकारों को कहता है कि इससे सुंदर भगवान
जगन्नाथ जी का प्रतिमा यानी विग्रह का निर्माण किया जाए। एक से बढ़ के एक शिल्पकार आते हैं, किंतु वे एक चोट तक नहीं कर पाते हैं। बेचारे इंद्रद्युम्न चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन न कर सकूंगा। तभी भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े वैश्य का रूप धारण करके, बूढ़े शिल्पकार का रूप धारण करके, जिनकी कमर झुकी हुई, दाढ़ी बाल सफेद बड़े बड़े, हाथ कांपते हुए से आते हैं महल में और राजा इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि आप मुझे मौका दो, मैं प्रतिमा बनाऊंगा, मैं विग्रह बनाऊंगा। एक बार तो राजा इंद्रद्युम्न उनकी अवस्था को देख करके विचाराधीन भी हो जाते हैं, किंतु फिर भी कहते हैं ना कि आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए, तो ये उनको मौका देते हैं। तो वो बूढ़े बाबा इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि जब मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा तो मेरी एक शर्त रहेगी। मैं जिस कमरे में, जिस कक्ष में मूर्ति का विग्रह का निर्माण करूंगा, उस कक्ष की सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रहेगी, ताकि कोई भी उसके अंदर झांक ना सके, देख ना सके। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमें बीच में आकर के अवरोध ना करना। जिस दिन मूर्ति बन जाएगी उस दिन स्वयं मैं दरवाजा खोल दूंगा, किंतु इस बीच में अगर आपने जबरदस्ती दरवाजा खोलने का प्रयास किया, पट को अगर खोला, तो वह कार्य वहीं पर रुक जाएगी। राजा इंद्रद्युम्न उस बूढ़े बाबा के शर्त को मान लेते हैं। अब राजा अपने महल के बाजू वाला ही कक्ष उसको देते हैं, जिसमें मूर्ति का निर्माण होना है, और शर्त के मुताबिक उस कक्ष के खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दिए जाते हैं। काम चालू हो जाता है। रोज प्रातः राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी दोनों मिलकर के उधर से परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, और आवाज आती है उनको खट 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 कार्य करने की। किंतु 12 दिनों के पश्चात एक दिन अचानक से आवाज आना बंद हो जाता है। राजा इंद्रद्युम्न के मन में संशय होती है, नकारात्मक विचार आ जाता है उनके मन में। वे सोचते हैं कि कहीं बूढ़े बाबा, उम्र तो हो गई थी उनकी और कुछ खाया पिया भी नहीं है इतने दिनों से उन्होंने, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई, इसके कारण आवाज बंद हो गया। ऐसा विचार कर वे तुरंत उस पट को खुलवा देते हैं। तो आज जो स्वरूप आप भगवान जगन्नाथ जी का देख रहे हो, उतना ही स्वरूप का निर्माण करके विश्वकर्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। विश्वकर्मा जी की अंतर ध्यान होते ही वह मूर्ति का स्वरूप जो रहता है वह वहीं पर अटक जाता है। दरअसल तो यह सब भगवान की लीला थी। भगवान को तो अपना वही स्वरूप प्रकट करना था जो नारद ऋषि को वचन दिया था इन्होंने। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी और बीच में मध्य में उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा का यह स्वरूप, जिसे हम भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर के दर्शन करते हैं, उनकी यह कथा है।